पत्नी ने कहा कि वो मायके जाकर मां की देखभाल करेगी। आधी रात को पति ने लोकेशन चेक की तो वो एक लॉज में थी। वो तुरंत वहां पहुंचा और जो उसने देखा उसे पत्थर बना दिया। उस दिन शुक्रवार था। रात के खाने के बाद उसकी पत्नी पूजा ने सूटकेस समेटा और जल्दी जल्दी उससे बोली, मम्मी पिछले कुछ दिनों से बहुत कमजोर हैं, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाकर उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसका पति अरविंद बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है, ध्यान से जाना, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। दोनों की शादी को 7 साल हुए थे। एक छोटी बेटी भी थी। जिंदगी साधारण थी, बहुत अमीर नहीं पर पूरी। अरविंद को पूजा पर पूरा भरोसा था। वो शांत स्वभाव की, घरेलू और हमेशा परिवार की चिंता करने वाली थी। लेकिन न जाने क्यों उस रात जब वो पूजा को सूटकेस खींचते हुए जाते देख रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उस रात बेटी जल्दी सो गई और अरविंद टीवी पर क्रिकेट देखता रहा, लेकिन मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। रात 10 बजे उसने मैसेज भेजा, पहुंच गई क्या? पूजा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं पहुंच गई, मम्मी थकी हैं, मैं थोड़ा सफाई कर लूंगी और फिर सो जाऊंगी। लेकिन जो बात उसे रोक गई वो था मैसेज के साथ दिख रहा तेज वाईफाई सिग्नल। जबकि पूजा की मां के गांव वाले घर में शायद ही कभी अच्छा नेटवर्क मिलता था। अरविंद चुप हो गया। उसने लोकेशन ऐप खोला जो दोनों ने कभी एक दूसरे की सुरक्षा के लिए लगाया था। उसका इरादा कभी शक करने का नहीं था, लेकिन आज एक अनजानी सेहरन ने उसे मजबूर किया। जब नक्शा खुला, उसका दिल जैसे मुट्ठी में कस गया। पूजा की लोकेशन घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक छोटे से लॉज, शांति लॉज में दिख रही थी। पहले उसने सोचा शायद सिस्टम में गड़बड़ है। उसने ऐप बंद करके दोबारा खोला, लेकिन परिणाम वही था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो बुदबुदाया, नहीं, संभव नहीं, शायद वो किसी सहेली से मिली हो या मोबाइल की लोकेशन गलत दिख रही हो। लेकिन अंत में जिज्ञासा, डर और दर्द सब मिलकर उसे बैठने नहीं दे पाए। करीब 11:30 बजे वो कार लेकर वहां पहुंच गया। लॉज के सामने की सड़क सुनसान थी। पीली ट्यूबलाइट की रोशनी टूटी फूटी बोर्ड पर पड़ रही थी। अरविंद ने कार थोड़ी दूरी पर रोकी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर कूद रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर कांपते कदमों से भीतर गया। जब उसने रिसेप्शन पर पूछा तो वहां बैठी युवती ने उसे ऊपर नीचे देखा और बोली, कमरा नंबर 203 में पूजा नाम की एक महिला ने 9 बजे चेक इन किया था। अरविंद की पूरी देह बर्फ जैसे ठंडी पड़ गई। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम जैसे उसकी छाती पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे साफ साफ आवाजें सुनाई दी। एक पुरुष की आवाज और उसके बीच में एक महिला की आवाज जिसे वो तुरंत पहचान गया, उसकी पत्नी। अरविंद जड़ हो गया। वो दरवाजा खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, बस दीवार से टिक कर खड़ा रहा, जबकि अंदर से आती बातें उसके कानों में कांटों की तरह चुभ रही थीं। 7 साल की शादी, घर की शामें, बेटी के साथ हंसी, सब कुछ अचानक नकली लगने लगा। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी कमरे के अंदर से उस आदमी की आवाज गूंजी, तुम्हें यकीन है कि अरविंद को कुछ शक नहीं हुआ? अरविंद के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो दीवार से सटा खड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट रहा था। अंदर से पूजा की आवाज आई, नहीं, वो मुझ पर भरोसा करता है और यही भरोसा मुझे हर बार तोड़ देता है। ये शब्द तीर की तरह लगे। अरविंद ने आंखें बंद कर लीं। वो अब भागना नहीं चाहता था, सच से डरना बंद करना चाहता था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। दरवाजे के सामने पूजा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि घबराहट और आंसू थे। कमरे के अंदर एक लगभग 50 साल का आदमी बैठा था, जिसके बाल सफेद थे और चेहरा थका हुआ। अरविंद ने गुस्से से उस आदमी की ओर देखा। ये सब क्या है पूजा? पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। पहले अंदर आ जाओ प्लीज। अरविंद अंदर गया। उसका दिल अभी भी तूफान की तरह धड़क रहा था। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, ये डॉक्टर संजय है। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ। नमस्ते अरविंद जी, मुझे पता है आपको सब गलत लग रहा होगा।
गलत लग रहा है? मेरी पत्नी आधी रात को लॉज में है और तुम कहते हो गलत लग रहा है? पूजा ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कौन सा सच? अरविंद की आवाज टूट रही थी। पूजा ने अपना पर्स खोला और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उसके हाथ में रख दी। 3 महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे एक गंभीर दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन महंगा है और रिस्क भी है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि हमारी बेटी, घर, तुम्हारी नौकरी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम टूट जाओ। अरविंद जैसे पत्थर बन गया। डॉक्टर संजय बोले, हम यहाँ इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं शहर के बड़े अस्पताल से जुड़ा हूँ। पूजा जी चाहती थी कि बात पूरी तरह गोपनीय रहे। उन्होंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेच दी है, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही हैं। अरविंद के हाथ कांप रहे थे। तो तुमने झूठ क्यों बोला? मायके, माँ की बीमारी? पूजा फूट पड़ी, क्योंकि अगर मैं सीधे अस्पताल जाती तो तुम सवाल पूछते। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर कुछ हो भी जाए तो तुम और बेटी सुरक्षित रहो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस शक ने उसे यहां तक खींचा था, वही शक अब उसे शर्म से झुका रहा था। वो धीरे धीरे पूजा के पास आया, उसके हाथ पकड़ लिए। तुम पागल हो क्या? हम पति पत्नी हैं। दर्द छुपाने के लिए नहीं, बांटने के लिए साथ होते हैं। पूजा रोते हुए उसके सीने से लग गई। डॉक्टर संजय ने धीमे से कहा, ऑपरेशन जल्द करना होगा, लेकिन एक बात साफ है, अगर परिवार साथ हो तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। अरविंद ने आंसू पोंछे और पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, हम ऑपरेशन कराएंगे, साथ मिलकर, चाहे घर गिरवी रखना पड़े, पर अब कोई झूठ नहीं होगा। उस रात लॉज के कमरे में कोई विश्वासघात नहीं था, बस डर था, गलत फैसला था और 2 दिलों के बीच संवाद की कमी। कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। सच वो होता है जो दिलों में छिपा होता है, और भरोसा वही रिश्ता बचा लेता है जो शक तोड़ देता है।